आज की क्लास जो मेनली पर्पस है आप लोगों को, जो हम हिलेगा मिलेगा और चार्ट ट्रेडिंग पे लेने वाले हैं कि प्राइस को किस प्रकार आप रीड करेंगे और क्या क्या आप गलतियां करेंगे उसको रीड करने में, उसके बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को एक बार ऑफ कर लीजिए और शुरू करते हैं। अगले लगभग 40 से 45 मिनट हम आपके साथ रहेंगे, 40 to 45 मिनट, और उतने देर में हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग गाड़ी चलाते हुए कम से कम मत देखिए, बाद में आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा इसको, ठीक है? नहीं तो फिर मुश्किल आएगी। आप लोग जब भी चार्ट को रीड करने का प्रयास करते हैं ट्रेडिंग पर्पज से या इन्वेस्टिंग पर्पज से, तो उसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। मैं पिछले लगभग, मुझे जहां तक लगता है, 2 वर्षों से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, और बार बार बताता हूं कि देखो इस चीज पे ध्यान देना। इस पे जब तक नहीं देखोगे आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे, और आप चीजें आपके सामने चलती रहती हैं पर उस पर आप नजर नहीं बना पाते हो और फिर जाकर मुसीबत में आ जाते हैं। अब उसका 2-3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस समय ये आपके काम आएगा। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे फर्स्ट में आप यहां पे देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप गलती क्या करेंगे। कल की जैसे बात बता रहा हूं, कल थी एक्सपायरी। पहले करीब आज से 10 दिन पहले मैंने बता रखा है कि बजट डे का जो हाई है और जो लो है, वो जब तक ब्रेक करके ऊपर क्लोज ना कर जाए तब तक बाजार को एक रेंज में रखने का प्रयास करेगा। हमेशा कोई इवेंट होता है और इवेंट में अगर कोई बहुत बड़ी प्राइस एक्शन हो जाती है तो ऐसा पाया जाता है, जो मैंने पास्ट में काफी बार देखा है और जिसको मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, बट पता नहीं कैसे आप भूल जाते हैं। मैं इसलिए इसे बता रहा हूं कि चूंकि कल एक्सपायरी थी और गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, मैंने देखा कि कुछ लोग सी को परचेज कर लिए गैप अप में ही। जबकि मैंने बार बार कहा है कि जब गैप अप हो तो होने के बाद कम से कम 15 मिनट के ऊपर, उसके हाई के ऊपर क्लोज होने दीजिए प्राइस को, और उसके बाद अगर रिटेस्ट करे वीवैप के पास तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए। बट खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपने ऐसा किया, तो मुझे नहीं लगता कि आंसर हाँ में आएगा बहुत लोगों का। तो पहला तो आपको ये देख लेना है कि कोई भी चीज हो तो इसे जरूर मार्क करना है कि प्रीवियस में कोई भी इवेंट का टाइम हो तो उस इवेंट के पास अगर कुछ भी गैप अप हो रहा है तो आपको वहां सतर्क रहना है, और ये नहीं कि मुझे कॉल बाय कर लेनी है या बुलिश ट्रेड लेना है। आप वहां पे प्राइस को 15 मिनट बस बोलने दीजिए कि तुम करना क्या चाहते हो, और मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि ये गिरेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज अपनी एक्सपीरियंस से बता दूं कि अगर ए रेजिस्टेंस है और गैप अप हुआ है तो गैप अप मस्ट भी इसके ऊपर होनी चाहिए। ये जो है ना, ये एरिया इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर गैप अप इसके नीचे हुआ है तो हम प्राइस से पूछेंगे कि आपको ऐसा क्या मिल गया है भाई, गैप अप ही होना था तो थोड़ा ऊपर हो जाइए। कभी भी गैप अप रूल याद रखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास कभी भी गैप अप होता है तो इस एरिया के ऊपर होनी चाहिए, इस एरिया के नीचे होनी चाहिए गैप डाउन। अगर यहां पे प्राइस है तो इसके आसपास होती है, सतर्क रहिए, वो प्राइस आपको ट्रैप करने का प्रयास करेगा। इसको तो माइंडसेट रख लीजिए। चूंकि आप लोग देखिए मल्टीपल चीजें सीखने का प्रयास करते हैं, मल्टीपल चीजें सीखिए। मैं बार बार कहता हूं बिजनेस इन, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। प्राइस एक्शन सीखना है, चार्ट रीडिंग सीखना है, कुछ भी करो, बट एक बेसिक टर्म तो आपको याद होनी चाहिए कि हम वहां करने क्या जा रहे हैं। अगर गैप अप होता है तो इस एरिया के ऊपर हो या इस एरिया के नीचे हो, और वो सस्टेन कर जाए। सिर्फ होने से भी नहीं होगा, हमें सस्टेन होना होगा, मतलब आधे घंटे वहां ट्रेड कर ले उसके ऊपर, तो समझ जाएंगे चलो जी वैलिड है, फिर वीवैप के हम मानकर एंट्री लेंगे। दूसरी चीज, अगर ऐसी एरिया में कभी गैप अप हो तो बीवी ट्रैप बनने की संभावना बनी रहती है। तो क्या आप लोगों ने चार्ट पे बीवी ट्रैप को देखने का प्रयास किया? खुद से सवाल कीजिए। मैंने कितनी बार आपको बताया है, मैं इसलिए आज एक क्लास लेना मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों को बुलाया जाए और बताया जाए कि आप गलती कर रहे हो कुछ ना कुछ। सिर्फ मैं कितनी बार भी बता दूं और उसके बाद वही तकलीफ हो तो क्या फायदा है।
आपने प्रयास किया, आपने प्रयास नहीं किया। अगर जिन लोगों ने गलती की है उनको शायद जल्दी थी झुंझुना वाला बनने की, उसके कारण करते हैं। जब आपको बता दी गई है कि भाई ये चीजें हो रही हैं, बीबी ट्रैप बनेगा, तो आप बीबी ट्रैप जब दिख गया तो फिर सी बाय क्यों कर रहे हो? कुछ लोग तो 3 बजे हमें मालूम चला कि 3 रुपए 4 रुपए के ऑप्शन को खरीदने वाले थे, और एक व्यक्ति तो 3 बजे 3-4 रुपए के ऑप्शन को खरीदे और 60,000 का नुकसान किए थे। मुझे आप ही लोगों को मैसेज आया, जो टेलीग्राम पे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप लोग मैसेज करते हैं। मैंने पूछा कि आपको 3 बजे किस लॉजिक से आपने ऑप्शन को बाय किया, क्या लगा था आपको ओटीएम बाय करने जा रहे हो? तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो पता नहीं पैसा फालतू का होगा तो कर रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए हमेशा कि गैप अप हुआ तो उसे मस्ट भी इसके हाई के ऊपर सस्टेन होना होगा 15 मिनट पे, तभी हम मानेंगे। और उसके बाद वीवैप हमारा दम मतलब स्ट्रॉन्ग एसेल होगा कि उसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा, तब हम ट्रेड करते हैं। गैप अप को ट्रेड कैसे करना ही नहीं पता है। गैप अप हुआ तो रेजिस्टेंस के पास नहीं होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस के एरिया में गैप अप हुआ है तो आप बाइंग का प्रयास मत कीजिए, आप शॉर्ट का प्रयास कीजिए अगर आपको मौका मिलता है तो। यही कारण था कि मैं कल 42,000 के पी में आरएनडी कर रहा था। जो मैंने कहा आरएनडी कर रहा हूं, चूंकि मैं कवर कॉल पे कर रहा था कि जहां फ्यूचर की आवश्यकता नहीं हो परचेज करने की, हम फ्यूचर की जगह पे उस पुट को यूज कर रहे थे। तो इस चीज को आप समझिए। दूसरी एक चीज और यहां पे आ जाते हैं निफ्टी के केस में। निफ्टी के केस में क्या हुआ है कि प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस है उस एरिया तक प्राइस आ चुकी है। ये जो हमारा एरिया है, यहां से प्राइस घूमा है तो इस एरिया तक आ चुका है। तो जब भी कभी प्राइस जाए प्रीवियस रेजिस्टेंस पे तो वहां सतर्क हो जाना है, क्योंकि वो वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेगा। और खासकर अगर एक्सपायरी का दिन है तो मोस्टली चांस होता है कि वो ऐसा कुछ करेगा, रिजेक्शन कैंडल वहां बन जाएगी, रिजेक्ट कर देगा प्राइस को। तो जब भी आप कभी प्राइस को इन द फ्यूचर में रीड करें तो इस चीजों का ध्यान रखें। साथ ही साथ एक और ध्यान रखें, प्राइस हमेशा प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पे है तो प्राइस पिछली बार अगर यहाँ से सपोर्ट लेके गया है तो एक लाइन यहाँ जरूर खींच लीजिए, इस एरिया में 2-3 लाइन खींच लीजिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब चूंकि देखिए प्राइस बना हुआ है तो मैं भी आपको बता रहा हूं, आप भी कहोगे हाँ सर बहुत अच्छा है, बट रनिंग मार्केट में आपका माइंड कुछ और सोचेगा। तो जो कुछ और सोचेगा उसे नॉर्मल सोचने की प्रक्रिया ही लर्निंग होती है इस बाजार में। क्योंकि जब तक आपको चार्ट ट्रेडिंग सर नहीं आएगा, आप इस बाजार में कितने भी काम करना है करके देख लो, ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा। और चार्ट रीडिंग के बाद आपकी उस पर कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन तभी आएगा जब आपको अपनी एसएल पता होगा कि इसके नीचे ही मैं एडजस्ट करूंगा या इसके नीचे निकल जाऊंगा। और एसएल ऐसा होना चाहिए जो क्लोजिंग बेसिस हो, टच बेसिस नहीं हो। नहीं तो आजकल फ्रिक ट्रेड बहुत चलता है, आपका एसएल खा के भग जाएगा। क्लोजिंग बेसिस से डरना नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है चार्ट रीडिंग में, ठीक है। अभी के बाजार के लिए क्या स्थिति है कि ए अभी ये रेजिस्टेंस एरिया है यहां से यहां, क्योंकि रेजिस्टेंस जो भी होती है और सपोर्ट जो भी होता है एक एरिया होता है, ना कि एक प्राइस होता है। जैसे आज कल की ए है और ए ले लीजिए। अब बाजार जब तक 18,202 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, बाजार ऊपर नहीं जाएगी। इस तरह से आपको करना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं जाएगी मीन्स नहीं जाएगी। अगर जाना है तो इसके ऊपर आओ तो हम बात करेंगे आपसे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी कि बाजार अगर यहां से रिजेक्ट किया है तो वो रिटेस्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और हम सेल में कब जाएंगे, क्योंकि अभी निफ्टी में आप जाकर देखेंगे तो प्राइस हमारी 20 SMA से ऊपर है। तो कोई भी 20 SMA से अगर ऊपर प्राइस हो, और कल 50 पे था तो मैंने तो बनाकर बता भी दिया था कि 18,060 के आसपास का एरिया मैंने दिया था कि उसके ऊपर नहीं, जब तक क्लोज नहीं करेगा कोई बुल मत बन। देख लीजिए, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, इस तरह से रीड कीजिए ना प्राइस को। अब 20 से ऊपर है तो ऊपर होने के केस में क्या होता है कि रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके नीचे जब आप आकर क्लोज करेगा तभी कोई पोजिशनल शॉर्ट की ट्रेड का प्रयास कीजिएगा। इंट्राडे करना जो भी है करो। दूसरी चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों में से हो सकता है ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे, हमारे कुछ स्टूडेंट भी होंगे और आप सभी लोग स्टूडेंट ही हैं। जो व्यक्ति किसी से भी ज्ञान ले रहा हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो स्टूडेंट ही होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आप हमेशा प्रयास कीजिए कि 1 आवर से 30 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज कीजिए। छोटे टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए, अभी भी आप लोगों के पास वक्त है।
जो लोग भी मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं लगातार, वो छोटे टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए। ये जो स्कैल्पिंग का नशा है ना, आपको जल्दी मार्केट उतारने वाली है। सर स्कैल्पिंग एक स्किल का काम है, वो जब तक आपका स्किल डेवलप नहीं होगा, स्कैल्पिंग इज नॉट अ नॉलेज। मैं आपको बता रहा हूं बार बार, मैं बता भी दूंगा कि इस रेजिस्टेंस पे आप शॉर्ट कर लो और ये यहाँ पे बाय कर लो, काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, बट आप करने जाओगे तो आपकी धड़कन हार्टबीट बढ़ जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपको बाहर निकाल कर फेंक देगी, फिर काम करेगा और 2-4 एसएल के बाद आप ठंडे पड़ जाओ। तो इसलिए उसमें स्किल डेवलप करो, अगर करना ही है उसमें कैरियर बनानी है कि नहीं मेरा माइंडसेट स्कैल्पिंग का है, तो आप 1 लॉट 2 लॉट में लगातार प्रयास कीजिए या कैश में प्रयास कीजिए पहले जाकर, जो लो मोमेंटम स्टॉक हो जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह, और उसमें जब आपकी स्किल डेवलप हो जाए छोटे छोटे क्वांटिटी में 100, 150, 50 क्वांटिटी में, तब आप बैंक निफ्टी की ओर बढ़िए या निफ्टी की ओर। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए काफी नेक्स्ट लेवल की आपको स्किल चाहिए। तो जब स्किल आपका डेवलप हो जाएगा, इमोशनल कंट्रोल हो जाएगी, आप करो। और स्कैल्पिंग 2 तरह की होती है, एक प्राइस एक्शन बेस्ड, एक इंडिकेटर बेस्ड। प्राइस एक्शन बेस्ड में होगा कि आपको एंट्री काफी पहले मिल जाएगी, इंडिकेटर बेस्ड में क्या होगा कि एंट्री थोड़ी सी लेट मिलेगी। ठीक है, तो इन चीजों का बस ख्याल रखिए। जरूरत पड़ेगा मैं स्कैल्पिंग पे भी आप लोगों के लिए क्लास लूंगा इन द फ्यूचर में, लेकिन अभी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को बेहतर स्थिति में तो लाओ। आवरली टाइम फ्रेम और 30 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करने का प्रयास कीजिए, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इस बाजार में। आप ये सोचिए कि मेरा मार्केट 10-15 के बाद खुलता है, ठीक है, जब जैसे से स्किल बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, तो बाजार का भी ये रेजिस्टेंस है, इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर जाएगा उसके बाद देखेंगे। ये हमारा यहाँ पे 20 में ब्रेक करेगा तो फिर हम पोजिशनल प्लान करेंगे। तो ये रिटेस्ट पॉइंट होता है। अभी आप इंट्राडे को भी व्यू बनाएंगे, ऊपर की तरफ उसको ब्रेक करने के बाद ही लॉन्ग का व्यू बनाएंगे। हाँ, अप्रैल के एक्सपायरी में अगर कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप बना सकते हो, ऊपर की साइड में, कॉल साइड में कोई भी स्प्रेड हो, रेशियो लेकिन डिस्टेंस में दूर का बनाना है तो उसमें बना सकते हो। रीजन क्या है कि मुझे जहां तक लगता है कि अप्रैल में बाजार एक बार ऊपर आनी चाहिए, जो मैं बार बार पहले भी बता रहा हूं, 15 अप्रैल से लेकर 20-22 अप्रैल तक कहीं ना कहीं ऊपर होनी चाहिए। तो आप अप्रैल के एक्सपायरी में ऑप्शन में जा सकते हो, बट ये याद रखिएगा प्रीमियम का लॉस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि विक्स अभी काफी लो है। तो विक्स लो है तो प्रीमियम भी काफी लो है, तो कितना जाएगा, अगर विक्स यहां से राइज ही करना है, ज्यादा घटना है नहीं, तो अगर विक्स मान लो कि 16 या 17 के रेंज में चला जाता है तो हमारा प्रीमियम क्या क्या प्रीमियम एडिशन हो जाएगी, लॉस क्या खाक होगा, लेकिन वो हो जाए तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्प्रेड में जाइए ताकि हमें प्रीमियम का लॉस भी हो तो हमारा अगला जो सेलिंग है उससे हम प्राप्त कर लें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कीजिए। अब आते हैं, थोड़ा सा आपको एक और चीज ले चलते हैं। आप लोगों में से जितने लोग खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, 2 से 3 पैटर्न पे कम से कम अपने आप को बेहतर बनाइए। 2 से 3 पैटर्न पे अपने आप को बेहतर बनाइए, ओपन हाई ओपन लो हो, बीबी ट्रैप हो, ऐसा कोई भी हो, और आप डिफाइन कर लो कि ये बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा मैं नहीं करूंगा शुरुआती चरण में। जब आपकी स्किल डेवलप हो जाए तो जो करना है करो। महीने में आपको मैं मानकर चलता हूं 8 से 10 दिन आपको बाजार ये पैसा बनाने का अवसर देगा, बाकी दिन नहीं देगा, बाकी दिन करना भी नहीं है, बस देखते रहना है स्क्रीन को। जब आपका बनेगा तो करेंगे। तो अगर आप उस पर अपनी एक्सपर्टीज बना लेते हो तो फेल होने की संभावना आपकी काफी कम हो जाती है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि लेस ट्रेड इज बेस्ट ट्रेड, मतलब कम से कम अगर आप ट्रेड करते हो तो वो बेस्ट ट्रेड होता है। आप दूसरे को देख कर ट्रेड नहीं कर सकते हो कि सामने वाले ने 2 करोड़ कमा लिया, सामने वाले ने 5 करोड़ बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है। आपको खुद को देखना है कि मेरी कैपिटल कितनी है, मेरा कैपिटल जो आया है वो कहां से आया है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ सर्विस करने वाले लोग होंगे, कुछ बिजनेस करने वाले लोग होंगे, कुछ लोग हो सकता है पैसा जमीन बेच के भी लाए होंगे, पता नहीं वो पैसा कहां से आया है। तो जैसा पैसा आपके पास होगा वैसा ही आपकी इमोशन भी होगी उस पैसे के प्रति, दुख भी वैसा ही होगा। जैसे एक व्यक्ति बिजनेस माइंडसेट के कारण बाजार में उतरा है, जिसको इसे एक प्रोफेशन बनानी है, वो व्यक्ति को अगर 50,000 लाख का लॉस भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि बिजनेस में लॉस होती है। एक व्यक्ति जॉब करने वाला है, वो व्यक्ति आया है इसमें, तो जॉब करने वाले की माइंडसेट क्या होती है कि 30 दिन काम किया,
पैसा एक दिन अकाउंट में अपना भाई आ गया, सेफ सिक्योर। लेकिन बाजार ऐसा नहीं है, ये पैसा लेती है देती है दोनों करती है। उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है लॉस होने पे, वो चाहते नहीं कि मेरा लॉस हो। एक व्यक्ति लोन लेके आ गया होगा, जमीन बेच के आ गया होगा, क्या करके आया होगा पता नहीं, अब उसकी सर थोड़ी सी भी लॉस होगी ना तो उसकी सारी एनर्जी इसी बात पे होगी कि मुझे लॉस कवर करनी है अपनी। भूल जाओ बाजार में हम कमाने आए थे। मैं बता रहा हूं कि आप लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आए थे तो बाजार में बिजनेस करने, और आज बस इसलिए आप टिके हुए हैं कि मेरा लॉस कवर हो जाए, मैं बाजार छोड़ के चला जाऊं। तो उस माइंडसेट क्यों बना ऐसा? इसलिए कि आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। बाजार में वो मत देखो जो आपको दिखाया जा रहा है, वो आप उस चीज को देखने का प्रयास कीजिए जो आपको दिखाने का प्रयास बाजार नहीं कर रही है। यहाँ दो तरह के पैसे हैं, स्मार्ट मनी है, बैड मनी है, दो तरह के पैसे हैं। आपको स्मार्ट मनी को देखना है को करना क्या चाहता है, उसकी वो आगे आगे चलेगा, हम पीछे पीछे चलेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, हम बार बार चिल्लाते रहते हैं, इवन समझिए कि बार बार हर किसी को बताते हैं, हर किसी को बताते हैं कि भाई ये एरिया एक है, तो आपको उसमें सतर्क रहना है ना कि भाई जब ये एरिया एक बन रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन तो होने वाली है, प्राइस कुछ ना कुछ तो करेगा इस एरिया में। और चलो आपको इतना समझ में नहीं आता है कि सर हमें ये भी समझ में नहीं आता है, कम से कम मूविंग एवरेज तो फॉलो कर लो। क्या बताया है मैंने आपको कि जब तक प्राइस 20 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी, हम सिर्फ शॉर्ट का प्रयास करेंगे जब भी अवसर मिलेगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे कोई प्रीवियस सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, जैसे एबीवेब का एरिया है, बोलिंजर बैंड का डे टाइम फ्रेम या वीकली का एरिया, तो वहां पे हम बाय का प्रयास करेंगे, या बीबी ट्रैप वगैरह कुछ बन जाए तो आपको क्या उसे ध्यान नहीं देनी चाहिए। अब आप देखो ये 50 एसएमए का जो एरिया है, इसके नीचे बाजार अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है बढ़िया से दो क्लोजिंग, तो फिर हम आगे देखेंगे कि हाँ जी अपनी एवरेज को ब्रेक किया है, स्मॉल गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, तो हम लॉन्ग का विचार कर लेंगे पोजिशनल, मैंने पहले भी कहा है। तो जब इस एरिया में हो, हमें एक बार सतर्क रहना है, जब कोई भी एवरेज के नीचे या ऊपर प्राइस जाए तो सतर्क रहना है, क्योंकि वहां पे एक गैप अप होगी या सुपर कैंडल बनेगी और उसे सस्टेन होनी चाहिए, नहीं तो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप आगे से हमेशा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में याद रखिएगा, अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मिलेगा मिलेगा पे आ जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है, कहना है कि सर इसको यूजेस में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं देखनी चाहिए। और कुछ लोगों को कहते हैं कि सर लगाने ही नहीं आता है। भाई मैंने बता रखा है कैसे लगाना है, अगर आपको नहीं होगा तो शॉर्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे लगाना है। ओके, उस पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम का भी मैं चाह रहा हूँ कम से कम समय में हो, ताकि आप लोग आगे अपनी ऑफिस की तैयारी कर सकें और डे टाइम की जो भी ट्रेडिंग करते हैं तैयारी कर सकें। लेकिन मार्केट आपके लिए 10-30 के बाद खुलेगा, याद रखिएगा, आप 9-15 के चक्कर में मत रहिए। हिलेगा मिलेगा जब आप लोग देखते हो तो आप एक चीज और याद रखिएगा उसमें, इसमें दो लाइनें आपको है, रेड और ग्रीन है ना। पहले मैं ऐसा करता हूं आपको कि इसे हटा दिया, ठीक है, आप आरएसआई का भी इसमें हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है, अगर कोई स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं छोटे टाइम फ्रेम का, तो इसकी खासियत को समझिएगा। ये करता क्या है कि ये जो ग्रीन और ब्लैक लाइन में डिफरेंसेज अगर आ जाए, इन दोनों में गैप आ जाए, तो प्राइस तब तक गिरता रहेगा, तब तक गिरता रहेगा जब तक ये ग्रीन और ब्लैक एक जगह जाकर टच ना हो जाए। जब टच हो जाएगा तो बाजार की गिरावट कुछ समय के लिए थम जाएगी। तो छोटे टाइम जो भी ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे कर रहे हैं, या आप 2 दिन 3 दिन के लिए बीटीएसटी कर रहे हैं, तो डे टाइम फ्रेम का यूज कर लीजिए। स्कैल्पिंग कर रहे हैं 3 मिनट 5 मिनट यूज कर लिए, इंट्राडे कर रहे हैं 15 मिनट का यूज कर लीजिए, आवरली का यूज कर लीजिए, आपको बचा लेगा। जब भी जब एक गैप होगा, जहां आपको गैप दिखे, शॉर्ट साइड में ट्रेड लेकर चले गए, आराम से बैठ गए। इसमें गैप दिखे, यहां टच कर गए, आप कोई शॉर्ट में बैठे हुए, एक बार निकल जाइए, आप बाय में बैठे रहिए, तब तक बैठे रहिए जब तक ये टच ना कर जाए। ये टच कर जाए दोनों प्राइस, आप एग्जिट, ट्रेंड चेंज एक थोड़े समय के लिए ही होगा,
100% नहीं होगा, 100 में 100 बार नहीं होगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा होगा कि आप कहोगे सर मोर देन इनफ है, इतना ही चाहिए था। पर क्या आपने देखने का प्रयास खुद से किया? जब जब बनेगा ये गिरेगा और जहां पे टच करता है वहां से प्राइस को चेंज कर देता है। तो जब बड़ी गिरावट बाजार में होती है ना, तो एक काफी अच्छा काम करता है। जब भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट होनी है तो ये क्या करेगा, पहले टच कर जाएगा और उसके बाद, और जैसे ही इसको आप वैलिड नहीं दे रहे हो, आप इसको कभी देखने का प्रयास नहीं कर रहे हो, और मैं समझता हूं जब से मैंने बताया है आप लोगों को तब से आप इसको नहीं देख रहे हो, आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बार बार। इसे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैंने जब दिया है तो कुछ तो लॉजिक होगा, बिना कारण मैं क्यों दूंगा इसको, मैं नहीं देता। पर किसी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि सर इसको हम बेस्ट यूज क्या करेंगे। आप लोगों ने बस यही क्वेश्चन किया कि सर इसमें जो छोटे छोटे एरर आते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे, इस पे कोई सवाल नहीं उठी। इसका मतलब आप थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं किए, वहां तक अपने आप को नहीं ले गए हैं। प्रयास तो कीजिए सर, मैं काफी कुछ देने को तैयार हूं, आप करने को तो तैयार रहो। आप एक क्वेश्चन ऐसा हो वैलिड हो कि जिसको मैं देख के कहूं कि नहीं ये इसका आंसर इनको मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है? आप कहीं से देख लो, मोस्ट ऑफ में टाइम काम करेगा, जहां जहां बनेगा काम करेगा। तो अगर आपकी धड़कन कमजोर है और आप चाहते हो कि 2 दिन 3 दिन में हम भागेंगे, हमसे सर बर्दाश्त नहीं होता है, हम नहीं देख सकते हैं ज्यादा, हमें लॉस कम देनी है, हमें, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसको मल्टीपल यूजेज है, छोटे छोटे टाइम में अपने आप को चेंज करता रहता है। लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट में इसका बेहतरीन यूज करेंगे। ट्रेंड कहां से चेंज होगा ये आपको बता देगा, पहले ही बता देगा। तो जब और जितना हायर टाइम फ्रेम पे इसका यूज करेंगे रिजल्ट उतना ही बढ़िया होगा। तो अगर आपको कोई पोजिशनल ट्रेड करनी है, आप डे टाइम फ्रेम पे इसका यूज किया कीजिए, डे टाइम फ्रेम पे काफी बेहतर रिजल्ट देगा। आपको इंट्राडे करनी है, आप आवरली टाइम फ्रेम पे इसका यूज कीजिए, आवरली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ये रिजल्ट आपको देता है। कल बाजार को गिरनी है, ये आ गया ऊपर, बाजार चला गया नीचे, बाजार को बढ़नी है, ये आ गया नीचे, बाजार चला गया ऊपर। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। मैं इसे इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि आप लोग मानोगे नहीं, मेरे मना करने के बाद भी कि ये नहीं करना आप करोगे। थोड़ा सा प्राइज एक्शन के साथ इसे मिक्स कर लो तो आपकी इमोशन एक्शन कम हो जाएगी और आप एक बेहतर काम कर पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग का रूल है कि पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप बेहतर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप उल्टा बैठेंगे, मार्केट गिरेगी आप सी में रहेंगे, मार्केट बढ़ेगी आप पी में रहेंगे। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी आप मोमेंटम ट्रेड लेंगे, मार्केट मोमेंटम में रहेगी आप शॉर्ट की ट्रेड स्ट्रेंगल करेंगे। और इसीलिए मैं बार बार जो बोलता हूं, बाकी सब मोह माया है, क्यों बोलता हूं? सब एक्सपीरियंस है, मैंने पास्ट में चीजें खुद पे भी लागू होते देखा है, आप लोग पे भी हो रहा है। आप लोग थोड़ा इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये है, बजट डे का डे हाई और लो आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट है, 10 दिन पहले बताया है। फिर भी आप कल सी बाय किए हो बैंक निफ्टी में और मुझसे पूछते हो कि सर व्हाट टू डू, तो बुरा नहीं लगेगा कि रुक तो जाओ। गैप अप होती है, बीबी ट्रैप बन जाता है और आप कुछ नहीं करते हो। और जिन लोगों ने किया है बीबी ट्रैप वो धन्यवाद के पात्र है, आप अच्छे जा रहे हो। तो आगे से इसका आप यूज किया कीजिए, ये आपको काम करेगा, काफी अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ मल्टीपल चीजों को आपको बाजार में देखना होता है सर, सिर्फ एक चीजों से काम नहीं चलेगा। एक चीजें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयां आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में बैठे हुए हैं, आवरली टाइम फ्रेम का यूज कीजिए, 2 दिन तक उसकी वैलिडिटी होती है कम से कम। मार्केट गिर रही है और शॉर्ट साइड के ट्रेड में है, तो आप इन दोनों को मिला लीजिए कि कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर गैप है गिरते हुए बाजार में बन जाता है, ग्रीन आपको बता देता है कि ट्रेंड आप इंड होने वाला है, गिरता हुआ ट्रेंड आप रुक जाएगा। अब आगे गैप होगा ग्रीन और ब्लैक में, मतलब RSI में और 3 mm में, उसके बाद आगे बढ़े, इसको 5 भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, 3 को आप 5 में भी बदल सकते हैं, बट सिग्नल थोड़े लेट आएंगे, ठीक ठाक रहता है। तो बाजार को गिरने नहीं देगा तब तक जब तक ये कंडीशन ना बन जाए। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, सिर्फ इसके आधार पे कर सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम का। आरएसआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए कि आरएसआई ने कहां पे पिछली बार रेजिस्टेंस बनाया था, कहां सपोर्ट बनाया था। आपको मैं बता दूं, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइन वाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। पढ़ो ना, बाजार में भी तो पढ़ने के लिए अनेकों चीजें भरी पड़ी हैं, उसके बाद ही तो आप जाओगे। और आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि इन सारी चीज की कैलकुलेशन मतलब विद इन सेकंड में कर ले कि वहां पे क्या हुआ है, और उसके बाद बेहतर चीजों की ओर आगे बढ़े। कभी भी प्राइस गैप अप लिया आगे जा रहा है तो पीछे देख लिए। खास ही करके अगर आप इंट्राडे करते हो तो पिछले दिन का हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर पिछले दिन का हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा तो मुश्किल आएगी, आपको प्राइस वहां से बैक हो जाएगा। तो प्रीवियस डे का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे में। आज अगर हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसकी कल की छाया आज की ट्रेड पे पड़ेगी, हमें इसकी तैयारी करके रखनी है, पर हम उसे भूल जाते हैं, सिर्फ इंट्राडे का ट्रेंड देखने लगते हैं। तो आपको यह भी ख्याल रखना है कि पिछले दिन का हाई कहां था और पिछले दिन का लो कहां था। अब जैसे कल की हाई कहां है 18,135, तो बाजार को 18,135 से ऊपर जाने में पसीने छूट जाए, मुझे पता है। तो अब बाजार उसके ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं इसके पास आएगा, और हम आवरली टाइम फ्रेम पे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे बैठे हुए हैं 5 से 10 मिनट पे, जहां वहां से बैक होता हुआ दिखे, हिलेगा मिलेगा बता देगा, हम शॉर्ट के ट्रेड लेंगे सिंपली। एसएल इसके ऊपर 1 आवर क्लोज, आओ 1 आवर तो हम देखेंगे, इसके ऊपर आओगे हम रिवर्स कर जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट हम ऐसा नहीं करते, मोस्टली हम लोग में से गलतियां करते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, जब तक आप चार्ट रीडिंग नहीं जानोगे आप कहीं ना कहीं मुश्किल में आओगे। हेजिंग भी करनी है तो आपको ये थोड़ी सी आनी चाहिए, बेसिक तो आनी ही चाहिए। अब आप देखो, कल की मैंने 42,000 की पी, कल की एक्सपायरी बाई थी, और 42,000 की ही पी, मार्च की एक्सपायरी शॉर्ट सेल थी। परिणाम क्या हुआ अंत में, जैसे वो ट्रेड इस पे आधारित था कि मार्केट गिरेगी, बट मैं ये भी रिस्क नहीं लेना चाहता था जिस जगह पे बाजार थी, अगर मार्केट पलट गया तो मेरे जो प्रीमियम दिए हुए हैं 236 पॉइंट वो तो जीरो हो जाएंगे। तो रिस्क तो मेरे लिए बहुत बड़ा था। उस रिस्क को देखते हुए हमने उसे क्या किया कि कवर्ड कॉल की तरह हेज किया, वहां हम फ्यूचर को बाइंग ना करके ऑप्शन की बाइंग करते हैं। नतीजा क्या होता है कि बोथ साइड की मोमेंटम को हम संभाल सकते हैं। इन केस का ऐसा होता कल को कि बाजार 42,500 चली जाती उठ के, बैंक निफ्टी है, हो सकता है इसके लिए 800,000 पॉइंट बच्चों का खेल है, कब खेल जाएगा हमें नहीं पता। तो उस केस में हमारे 236 पॉइंट तो जीरो हो ही जाते, बट हमने जो 700 प्लस को सेल किया था मार्च एक्सपायरी, उसमें से भी आराम से 200-250 पॉइंट घटने थे, और हम एडजस्टमेंट ना करते तो उतना बड़ा मूवमेंट है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, फिर भी हमारा कुछ ना बिगड़ता। तो हाई मोमेंटम में वो ट्रेड की जाती है, और नीचे की साइड में जाता है तो क्या होगा कि ये चूंकि आईटीए में है, फ्यूचर की तरह रिएक्ट करेगा, उस ऑप्शन में हवा है, वो ऑप्शन की नेचर होती है वो पहले अपनी हवा निकालने का प्रयास करता है, हमें उसका बेनिफिट होता है। जैसा कि क्लोजिंग टाइम तक बेनिफिट हुआ, एक 331 हो गया और एक 800 के आसपास ही रह गया। तो इन सब चीजों को समझिए कि कब हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज का कैसे फायदा उठाना है। वहां मैंने लिखा भी था कि विक्स हमारा दुश्मन है, क्योंकि विक्स बढ़ जाता तो मार्च एक्सपायरी में विक्स का प्रभाव पड़ता, उसमें प्रीमियम ऐड हो जाती, लेकिन हमारा क्या, हम तो उसी दिन के एक्सपायर करने वाले हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने माइंड को, थॉट्स को ओपन कीजिए। चीजें हमारे आसपास ही होती है, हमें उनसे लिंक जोड़ना होता है कि क्या कैसे करेंगे, एक टूल्स बन जाता है और आप बेहतर कर पाते हैं। हेजिंग क्या है, एक मैथमेटिक्स डिजाइन है, एक मैथमेटिक्स डिजाइन है जिसको आप जोड़ोगे कि किसमें क्या होगा, लेकिन वहां पे बदलते परिस्थिति में उसका यूज करने का प्रयत्न करना है। क्योंकि याद रखिएगा, ऑप्शन है जो डायनामिक मैथमेटिक्स है, स्टैटिक नहीं है। हमारा माइंड स्टैटिक है और हमारी एजुकेशन सिस्टम स्टैटिक होने के कारण हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं टाइमली, पर आपको बनाना है कि कौन सा प्लान बेहतर होगा। ठीक है, अभी विक्स हमारी लो है, याद रखिएगा। तो विक्स जब हमारी लो होती है तो प्रीमियम ऑप्शन में कम होती है, इसके आसपास से मे भी ब्लास्ट कभी विक्स कर सकता है,
तो आप लोग ऑप्शन के कोई शॉर्ट सेल का ट्रेड मत लीजिएगा, मतलब स्ट्रैंगल स्ट्रेडल वाली, पैसा तो दिखेगा अभी लेकिन बच के लेना है। अगर ले भी रहे हैं तो तूफानी बना लीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक प्रीमियम एडिशन होती है तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगा नेकेड, अगर आपने स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल के शॉर्ट सेल किया है, दोनों में लॉस होने लगेगा। अगर यहां से विक्स बढ़ के 15-16 चला जाए तो आपको मुसीबत हो जाएगी, और विक्स कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के पास खड़ा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनएक्सपीरियंस लोगों के लिए थोड़ी सी तकलीफ है। जैसे कि मैं आपको विक्स का दिखा दूं एक बार। और विक्स बड़े बड़े पूंछ बनाने लगा ना, मैंने तो अमृतवाणी में भी बताया था कि जब बड़े बड़े पूंछ बनाने लगे तो आपको सतर्क हो जाना है। आज मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, आज मैं निकल रहा हूँ जरा बाहर, ठीक है। तो आप लोगों के फोन वगैरह भी आएंगे, ये सब आएंगे, तो शायद मैं ना ले पाऊँ, थोड़ा सा इमरजेंसी काम है, मैं तुरंत निकलूंगा आप लोगों के क्लास के, ठीक है। वैसे मैं मोबाइल से मैं अपडेट करता रहूंगा। रही बात ट्रेड की, आप लोगों का रिक्वेस्ट रहता है सर टेलीग्राम पे ट्रेड, मैं बंद कर रखा हूँ लगभग। रीजन क्या है कि मैं चाहता हूँ 2-2.5 सालों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, आप खुद से प्रयास करो, आप करोगे आप कर लोगे। फिर भी अगर नहीं होगा तो मैं देखूंगा। ये देखो सपोर्ट बना रहा है विक्स, है ना, 9.31 के आसपास आता है। तो अगर हमें 9.31 मिल जाता है तो वहां पे बहुत बेहतर बेहतर ट्रेड बन सकते हैं। वहां पे हम सीपी बोथ बाय कर लेंगे क्योंकि वहां से अप हो जाएगा। तो देखते हैं, मतलब 10 के आसपास कहीं नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट अप्रैल में जाएंगे स्प्रेड के साथ, बोथ साइड स्प्रेड जाना है। नेकेड ऐसे ही मत कर लेना कि सीपी दोनों बार खरीद लिए, बोथ में फार ओटी में स्प्रेड बनाना है। जैसे कि बैंक निफ्टी का अगर मान लीजिए 43,000 की कॉल हमने बाय की तो 44,000 की शॉर्ट कर देंगे अप्रैल एक्सपायरी में। अब इधर नीचे साइड में भी दोनों साइड में बना लीजिए, और जिस साइड में फिर ट्रेंड कंफर्म हो जाए दूसरे साइड के रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। बी स्मार्ट, 1:2 का 4 में कन्वर्ट कर दीजिए, और जैसे ही अपना कॉस्ट आया प्रॉफिट आया भाग गए एक साइड से एक साइड बैठे हुए हैं। क्या वेट करेंगे सर, हमको गाइड कीजिए व्हाट टू डू। थोड़ा सा तो सर थॉट्स ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट के पास रहेगा, इसको देख लीजिएगा और इसको यूज करने का प्रयास कीजिए। और कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं जरा निकलने का प्रयास। कितना टाइम हो गया? 35। 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले लेता हूं अगर कुछ है तो, ठीक है। रैंडमली मैं किसी का भी ले लेता हूं, आप लोग पूछ लीजिएगा। राजीव झा जी, क्या क्वेश्चन है आपके? 1 मिनट, राजीव झा की आवाज नहीं है। रविंद्र कुमार जी, क्या क्वेश्चन है सर आपके? ये सर मैं, हाँ हेलो, सर, हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। ये पिवोट पॉइंट से ऊपर और ये बोलिंगर बैंड जो ब्लास्ट करता है, तो दोनों का कोरिलेशन ये कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर, पाइवेट का और बोलिंजर बैंड का कोरिलेशन कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं सर, जितनी भी चीजें आप लोग जानते हो आप उसको जी ऐड करके टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन जी कोशिश करना है कि मल्टीपल चीजें बहुत सारे नहीं लगा लेने हैं स्क्रीन पे। मैं आपको जी जी बता रहा हूं सर कि 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, एक प्राइस एक्शन बेस्ड है और एक इंडिकेटर बेस्ड। जी आपको जी कोशिश करना है कि इंडिकेटर बेस्ड से अपने आप को प्राइस एक्शन बेस्ड बनाना है, जी क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आप विदाउट इंडिकेटर की मदद के ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। जो जी मुझे जी चार्ट पे दिखेगा आपको नहीं दिख पाएगा। तो धीरे जी धीरे आप जाएंगे, और इंडिकेटर स्टार्टिंग फेज में हो सकते हैं कि 3-4 आपके स्क्रीन पे हो, लेकिन जी आप कोशिश कीजिए कि उसको कम करते करते 1 ले लें, 2 ले लें और बाद में फिनिश कर दें, खत्म। जी जरूरत जी पड़े तो जी हम स्क्रीन पे लगाएं। तो ये आपको एटीट्यूड अपने आप में सर थोड़ा सा बनाना होगा। जी जैसे ये जर्नी दिखता तो आसान है बट होता नहीं है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास कहते थे कि सर इसमें क्या सीखना होता है, इसमें तो बस खरीद लेना है और बेच देना है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, एक बार आओ बाजार का स्वागत करेगा तो पता लगेगा। जी वही चीजें आपको चीजें मिक्स करके देखनी है, जी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? और सर इसमें ये था कि एक बार वो स्टोन हेज वाला जो बताए थे उसका अच्छा देखिए कंफर्म। सर, स्टोन का मैं बता रहा हूँ, उसके ऑप्शन की नेचर होती है कि जब मंथली एक्सपायरी, जी मंथली एक्सपायरी मींस की फर्स्ट वीक ऑफ मंथ चल रहा हो, ना कि मिड चल रहा हो। अगर 15 तारीख को हम कहेंगे कि मंथली एक्सपायरी, तो वीकली की तरह रिएक्ट करेगा ना, तो वीकली हो गया, जी ठीक जी है। तो जी फर्स्ट वीक में
अगर उसकी वैल्यू 35 से 40 रुपए है मंथली एक्सपायरी की, या जी नेक्स्ट जी मंथ की ऑप्शन की वैल्यू 35 से 40 रुपए है, तो उस जी ऑप्शन की प्रीमियम नहीं जाती है, जनरली 2-4-5 पॉइंट ही जाता है। जी क्लियर है? जी तो जी हम लोग उस ऑप्शन को ऑप्शन बाइंग के लिए यूज करते हैं, पोजिशनल, या ऑप्शन सेलिंग का प्रैक्टिस करने के लिए उसका यूज करते हैं, क्योंकि उसको अगर हम शॉर्ट सेल कर भी दिए तो 5 पॉइंट से ज्यादा का एसएल होगा ही नहीं। बाजार 150 पॉइंट मूवमेंट कर लेगी, 200, वो 4-5 पॉइंट ही बढ़ेगा। जी तो हम जी लोग जी स्टार्टिंग फेज में ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है सीखने के लिए उसका यूज करते हैं। तो जी अगर हमें अनुभव हो, अनुमान लगे कि बाजार अगले महीने 19,000 तक जा सकती है, क्लियर है, जी तो जी उस केस में हम पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए उसका यूज करते हैं। जैसे कि आप अच्छा, लोगों को पता होगा, अगर मुझे पहले से जानते हैं, तो पुरानी जी चैनल जो हमारी जो हैक हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि मैं जी 25 रुपए 30 रुपए वाली ऑप्शन समटाइम कभी कभी बाय देता था, और टारगेट होता था 1200 और 1300, जी जी और सर वो 2300 भाग जाता था, 2200 भाग जी जाता था। जी जी याद होगा, जो हमें पुराने जानते हैं। तो रीजन क्या था कि वो उसी आधार पे लॉजिक होता था, लेकिन उसके लिए ट्रेंड जो है मोमेंटम में हमें दिखना चाहिए कि ये यहां से हो जाएगा। जी जी क्लियर है? तो हम उस स्टोन को यूज करते हैं। मत स्टोन इसलिए उसका नाम मैंने दिया है कि वो गलता ही नहीं है, जबकि ऑप्शन को कहा जाता है कि नॉट स्टोन, दिस इज लाइक आइस। आइस, यस यस, आइस है, तो जी ऑप्शन को जी आइस की संज्ञा दी गई, हमने उसे स्टोन बनाया है कि आइस गलेगा, स्टोन नहीं गलेगा। तो जी जो जी हमें अगर बाइंग करनी है तो हम स्टोन को बाइंग करेंगे, अगर जी पोजिशनल जी है तो। और उस स्टोन को अगर हम स्प्रेड या रेशियो में कन्वर्ट कर दिए तो वो लगभग लॉस फ्री हो जाता है। जी और अगर जी हम स्मार्ट है 1/2 जैसा कुछ करते हैं, तो बिल्कुल आपका स्मार्टनेस का रिवार्ड मार्केट देने को तैयार होती है। हम जी लोग जी क्या करते हैं, इन सब चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। जी मेन इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, वही एक्चुअली है सर, कि यार। ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें मनी ही प्रोडक्ट हो, मनी ही आउटकम हो, मनी ही एवरीथिंग हो, मतलब पैसा ही सब कुछ हो, और पैसा जी जी आते और जाते हुए दिखे आपको, उसमें जी इमोशन 100% होता है। जी 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 वर्ल्ड का कोई भी प्रोफेशन, और ये सिर्फ कैपिटल मार्केट ही है, स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है। जी जी एनीवे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप जितने लोग हैं सब बढ़िया कर लेंगे। मेरा सर कोशिश है कि जितने भी आम आदमी हैं हमारे जी जैसे, वो सीख ले, एक बार इन चीजों को समझे। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, और यहाँ पे मैंने फिजिकल क्लास भी किया है कि आप लोग महीने में 2 दिन आ सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़िए। टी कॉफी भी हमारा, जितना पढ़ना है पढ़िए, जो क्वेश्चन करना है करिए। और इस बार मार्च में लगभग 10 के बाद आप लोग कॉल कर लेंगे, तो मुझे लगता है 15 से 20 तक अरेंज करेंगे। और इधर फिर 27 से 3 फरवरी तक, सॉरी 27 फरवरी से 3 मार्च तक एक अरेंज है। तो उस बीच में भी आप लोग एक बार ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा तो आ सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। बिल्कुल। एक सर भेजे थे मैं आपको, ये अभी रिलायंस वाला हाँ स्क्रीनशॉट हम भेजे थे आपको। ठीक है, हम देख लेंगे सर उस पर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हाँ भेज सकते हैं जितने भी मैसेज होंगे। नंबर है जो टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है, तो उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ओके सर, ओके, ओके थैंक यू। सर, थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चन तो सर बहुत सारे आपके हैं, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों को सबका आंसर दे दें। सबका तो नहीं, 2-4 का आप दे पाएंगे, क्योंकि मुझे भी निकलना है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। युवराज सिंह ठाकुर, क्या क्वेश्चन है सर आपके? ठाकुर साहब क्वेश्चन रखिए। हेलो। हाँ हेलो। जी सर, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मतलब मैं सब ट्राई करके देख लिया सर 2 साल में, और सिर्फ लॉस ही होता है। और अभी जब से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया तो हेज के साथ जाता हूँ तो सर लॉस लॉस कम हो गया है, लेकिन सर प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूँ। क्या तो करूँ? ठीक है, क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि सर काफी लॉस हुआ है, और हेज करते हैं तो लॉस कम होता है। हेज का काम ही है कि आपके लॉस को कम करना, लेकिन क्या आपने चार्ट रीडिंग का प्रयास किया? आपकी लर्निंग का इस बाजार में लगभग 50 to 60% ऑफ पार्ट चार्ट रीडिंग होता है। तो आपको लॉस होने का मूल कारण है कि अगर बाजार ऊपर जा रही है आपका ट्रेड नीचे की तरफ होगा, बाजार नीचे जा रही है आपका ऊपर की तरफ होगा। आपको आज से करना क्या है कि अपनी एंट्री को याद रखिए। हमेशा प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास एंट्री का प्रयास कीजिए। अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो, इंट्राडे करनी है तो एक बीवी ट्रैप और ओपन हाई को फॉलो कर लीजिए। ठीक है? इन दो के अलावा तीसरे पर भी आप ट्रेड मत कीजिए, और 2 महीने बाद हमें रिपोर्ट दीजिए कि सर ये हुआ। लेकिन स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि हम इसी पे करेंगे, दूसरे पे नहीं करेंगे, तभी हो पाएगा।
क्योंकि चार्ट रीडिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप रॉन्ग साइड में रहोगे तो एडजस्ट करते हुए जीवन गुजर जाएगी। इस चीज जी को सर। समझिए। और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिजिकल क्लास में आ जाइए, यहाँ पे आप कॉल कर लीजिएगा ऑफिस में, मैं बता दूंगा, और यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको हम बताने का प्रयास करते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं कि क्या होता है ना। जी ये सर, आपको हम सुविधा एक बार जरूर देंगे कि आप इतना लॉस होता है तो आप फिजिकल क्लास में आइए, हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे और देखेंगे, हम आपके सामने आंखों के बाजार को भी देखेंगे क्या कर लेता है, पता तो चले। जी सर, एक और सवाल था कि हाँ आप हमेशा बोलते हैं कि मार्केट को एक बिजनेस के जैसे ट्रीट करिए, तो सर एक बार उसके बारे में बताइए ना कि मतलब आप, जैसे मैं देखता हूँ आपके स्टूडेंट्स और आप हमेशा जो स्क्रीनशॉट्स डालते हैं उसमें 10 से 15% आप लोग रिटर्न निकालते हैं, और सर वही नहीं अच्छा भी सर, है। बहुत 10-15 नहीं, हमारे कुछ स्टूडेंट भी लॉस करते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे नालायकों की कमी तो हर जगह होती है ना, हर कोई लायक नहीं होता है, नालायक भी होते हैं, लेकिन उन नालायक को लायक ही बनाना हमारा काम है। नालायक भी तो लेकिन होते हैं, सर, वो गलती करते जी हैं, जी और गलती करके जी मतलब चलना है इधर तो चलेंगे इधर, और बाद में कहेंगे कि अच्छा। तो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस, एक बिजनेसमैन क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि सर जितने बिजनेस इंडिया में स्टार्ट होते हैं या कहीं भी, तो 3 साल में उसके 90% बिजनेस क्लोज हो जाते हैं, ये डाटा है। 10% बिजनेस सर्वाइव कर पाते हैं 3 साल तक। स्टॉक मार्केट में आने के बाद क्या होता है सर, और नॉर्मल जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आप मान के चलते हैं कि हमें 3 साल सर्वाइव करनी है, आप मान कर चलते हैं कि 3 साल हमें लॉस भी हो सकता जी है, हमें कैपिटल का अरेंजमेंट करना है, बिजनेस चलाना है। इस प्रोफेशन में क्या है ना कि हम आते ही पैकेट में 50,000 रुपए लेकर पहले आएंगे। नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्लान करेंगे, 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, ए प्लान होगा, मार्केट ऐसा होगा, मार्केटिंग ये करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपली इंटर कर जाते हैं। और करनी है ट्रेडिंग, वो भी ऑप्शन बाइंग में करनी है। तो सब कुछ आप गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं, इसको बिजनेस की तरह नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, सेम इसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लॉस से डर जाते हैं, और हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। और एक जब माइंडसेट कर लेते हैं कि हमें लॉस नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, वही समय होता है आप गलती करते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है सर, वर्ल्ड का कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें लॉस ना होता हो। तो जब कोई भी बिजनेस में लॉस ना होता हो तो ऑफकोर्स इसमें भी होगा। लेकिन बिजनेस का लॉस जब होता है तो बिजनेस क्या करता है, आपको सिखाता है कि नेक्स्ट टाइम वो लॉस ना करे। इसमें आप क्या करते हो, अगर गैम्बलिंग माइंडसेट है तो वही चीजें बार बार करोगे। अपने आप से सवाल कीजिएगा, अगर आपको लॉस होता है तो जो पिछले बार जो जो गलतियां करते वही गलती आप दोहराते रहते हैं रोज, और हर दिन शाम में कहते हैं अब ये दोबारा नहीं करेंगे। तो ये बिजनेस माइंडसेट ना होने के कारण हम लोग इस बाजार में बाहर चले जाते हैं। तो प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट रखिए। जितनी मार्केट बिजनेस में अर्निंग होती है 5 से 6%, 7%, उतना ही एक्सपेक्टेशन कीजिए, हमें उतना ही चाहिए, 2%, 3% स्टार्टिंग में। हम अगर किसी व्यक्ति को उतना इससे चाहिए, वो बाजार से बाहर नहीं जा सकता है। हम गलती क्या करते हैं कि दूसरे को देखकर, भाई ये तो ऑप्शन 10,000 का बाय किया, 1 लाख कमा लिया, चाहे स्कैल्पिंग कर, इतना हम आकर्षित हो जाते हैं। मनी का एक आकर्षण पावर होता है और वो हमें खींच लेता है और फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप वही आप शॉप खोल कर बैठे हुए, आप ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। तो आपको प्रॉपर एक बिजनेस माइंडसेट इसमें होगा कि हमें इस बाजार को समझना है, सीखना है, टाइम देना है इसमें। सर एक इंजीनियरिंग करने वाला 4 साल इंजीनियरिंग करके बेरोजगार घर में बैठ जाता है। आप बाजार को 2 साल तो ईमानदारी से दे दो। जब आते हो कहो कि 2 साल हम बस इस बाजार को समझेंगे और सीखेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेगा बाजार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाजार को 2 साल आकर अपनी सारी जमा पूंजी दे देते हैं और बाद में कहते हैं अब बाजार को समझना है। और समझना है तो क्या, आज ये समझ लिए, कल वो समझ लिए, जंपिंग बेबी वाली आदत। मैं सिंपल कहता हूं कि हर बिजनेस में डिमांड और सप्लाई चलती है, एवरी बिजनेस में चलती है, इसमें भी चलती है। इसके साथ है कि चूंकि कैपिटल मार्केट का बिजनेस है तो इसमें प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस भी काम करता है। तो हम इन चीजों को समझ लें और हमें मान लें कि हम एंट्री जब भी लेंगे हम इसी एरिया में लेंगे, आपकी लॉसेज बिल्कुल कम हो जाएगी। आप एंट्री रॉन्ग लेते हैं। और दूसरी चीज, बाजार को प्रॉपर बताने दीजिए। बड़ा टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम कम होती है, छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा होती है। मैं आपको इसको यूं समझाता हूं, मैं आपको अभी पूछ लूं कभी बारिश होगी तो आप कहोगे कि नहीं सर कैसे बताऊं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस वर्ष बारिश होगी 2023 में, आप कहोगे हाँ सर जरूर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम 1 साल कर दिया, अभी टाइम फ्रेम मैंने इंट्राडे कर दिया। तो आप रॉन्ग हो सकते हो, आप अनुमान लगाओगे, होगा भी नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, आप कन्विक्शन में नहीं हो। लेकिन मैं कहूँ इस साल बारिश होगी तो कहोगे हाँ सर मैं आपसे बेट लगाने को तैयार हूँ, लगा लो इस साल बारिश होगी।
तो यही चीज मैं कहता हूं बार बार कि बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो। बड़े टाइम फ्रेम में आप कंफर्म होते हो, लगभग औरों से आप बेहतर स्थिति में होते हो। छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, जैसे सेकंड की सुई आवरली को फॉलो करता है। इस बात को समझिए और बिजनेस की तरह ही इसको लीजिए। लॉस से घबराइए मत, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। बट रिस्क वहां लिया जाए जहां आपका लॉजिक हो, जहां आपको लगे कि एक कारण है इस रिस्क लेने का, और यहां मैं गलत हो जाऊंगा तो उस रिस्क को कम करने का प्रयास करूंगा या रिस्क लेकर बाहर निकलूंगा। आप कितनी बार गलत होंगे? 2 बार, 3 बार, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गलत एंट्री लगातार लेते रहेंगे, आप टूट जाएंगे सर, आपके सारे पैसे निकल जाएंगे और फिर आप क्या करोगे इस बाजार में? और जब पैसा नहीं रहेगा तो आप इधर उधर परेशान रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं बाजार में कर्ज लेकर। तो समझिए इस चीज को बिजनेस की तरह लीजिए, प्रॉपर बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। लेकिन बिजनेस की तरह से ट्रीट करोगे तो, अगर आप इसको गैम्बलिंग ट्रीट करोगे तो लो। अब इस साल मैं टोटल पोजिशनल ट्रेड पे काम कर रहा हूं, क्योंकि ये जो बाजार है 2022 का रहा साल, पूरे कंसोलिडेशन में अप डाउन में रहा। तो मैं इस पे गारंटी कर रहा हूं पोजिशनल ट्रेड में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं ऐसा में। तो मैंने उसमें पोजिशनल ट्रेड में क्या पाया कि आप पोजिशनल ट्रेड कभी भी 1 या 2 स्टॉक में मत करो। एक बास्केट बनाओ 5 से 6 स्टॉक का, 7 स्टॉक का, और तब उसमें पोजिशनल ट्रेड करो। उसमें क्या होता है, पैसा इजीली बन जाता है। अगर 2 स्टॉक डाउन भी है तो 3 अप हो जाते हैं, टोटल को प्लस में रखता है। हम लोग गलती करते हैं कि सिंगल में चले जाते हैं, 2 में चले जाते हैं। अब मैंने कुछ स्टूडेंट उनको बास्केट दिया है कुछ दिन में कि मैं देखना चाहता हूं कि परिणाम क्या होता है, देखे तो सही। तो ऐसे ही बास्केट बनाकर कीजिए। ट्रेडिंग करते हैं अगर तो अपनी एक बास्केट बनाइए, कुछ पोजिशनल आपके पास हो, कुछ हेज में हो, कुछ नेकेड में हो, कुछ इंट्राडे के लिए हो, कुछ स्कैल्पिंग के लिए हो। 6-7 स्क्रीन पे चलता रहना चाहिए। आप देखेंगे बड़े से बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको 40-50 पोजीशन चलते रहते हैं। वो क्या करेंगे, कुछ लॉट इसमें, कुछ लॉट इस स्ट्राइक में, कुछ 18,000 में, कुछ 18,200 में, 18,300 में। हम क्या करते हैं, मेरे पास पैसा है 500 क्वांटिटी लेनी है बैंक निफ्टी, तो एक ही स्ट्राइक लेकर पैसा झोंक दिए, बैठे हुए, मरेंगे नहीं हम। आप 500 ना लेके 2-2 50-50 क्वांटिटी 10 स्ट्राइक में बनाओ पोजीशन, तो आप बेहतर रहोगे। तो ये माइंडसेट आपको क्लियर करनी होगी। कोई नहीं आएगा बताने ये चीज, हम तो आपसे फिर भी जी डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। जी सर। सर आपने टेलीग्राम में एक स्टॉक दिया था आरडीबी रसायन, उसमें मैंने एंट्री ली थी और आपके कोई दिक्कत बताने के नहीं बाद है सर सर, वो अगर बहुत आपकी, मैं जी समझता हूँ सब तुक्का है मेरा, मैं पहले ही बताता हूँ नहीं कि नहीं कोई भी लेते हैं नहीं सर तो सेबी जी रजिस्टर्ड से आप पहले पूछ लीजिए, ठीक है, वो बताएं तो लीजिए। मैं अपना व्यू देता हूँ, और आप जी मानकर चलिए कि अगर वो टाइम पीरियड तक कोई रखता है तो मार्केट उसको कुछ ना कुछ तो इनाम देने का प्रयास करेगा, बट वो टाइम पीरियड तक, नहीं ठीक है। सर, आपके बताने के बाद ही वो 20% अप हो गया था। और मैं लेकिन बात क्या है कि वो अप होते गया और दो मैं तीन दिन अप में भी लगा था, दो पोजीशन तीन दिन बनाते गया। तक गया था वो, अब हम ऊपर जी गया था, जी 3-4 दिन ऊपर चला गया था, हाँ जी। गया तो था। सर ये बाकी कोई स्मॉल कैप जैसा तो नहीं है ना कि ये पूरा नीचे आएगा, क्योंकि उसका अच्छा दिख रहा है सब एक चीज अर्निंग याद चार्ट। रखिए सर, अगर आप कोई स्मॉल कैप में जाते हैं, जी ऐसे में कहीं भी जाते हैं, तो उसमें तो माइंडसेट में रखिए कि अगर मेरा व्यू है कि 3 से 4 साल उसे होल्ड करेंगे तो 50% जी तक डाउन हो सकता है, घबराइएगा मत, चिल मार के बैठे रहना है, वो फिर बढ़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं और जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 2014 की बात है, कि वैल्यू उसकी चल रही है 40 रुपए, मैंने इन्वेस्ट कर दिया सर, घट के वो आ गया काफी नीचे जैसे, और वहां से उठ के फिर काफी ऊपर चला गया। तो ऐसे एक एक स्टॉक था विलवारा स्पिनर, वो 12-14 रुपए जाता था, मैं वहां खरीद लिया था बहुत सारे, और वो क्या करता था, कम 5-6 रुपया गिरे और फिर 12-13 रुपया जाए, 16 तक चला जाए, फिर गिर जाए, लास्ट में सर 1.5-2 रुपये हो गया। मैं बड़ा दुखी हो गया, मैंने कहा कि कहां फंस गया। मैंने वहां पे भी लिया, परेशान कर दिया, एटलीस्ट मैंने कहा रखो, और उसके बाद वो भाग के 66 चला गया। तो वो पीरियड था 4-5 साल का। तो हमने यह सीखा कि अगर हमारा विजन 4 to 5 ईयर है तो हम एक बेहतर कर लेंगे उसमें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये विजन लेकर चलिए, आपको कहीं ना कहीं पैसा देगा। जी। सर आपने वो जो हेज बनाया है उसके बारे में एक बता दीजिए, जो सीई साइट पे मार्च का 9 मार्च का 2 मार्च का, वो मैंने भी बनाया सर आपके साथ। वो 3 जगह A19 बनाया। जैसा है सर, और कुछ भी नहीं है, वो अभी लॉस में है ना। जी सर। जी सर, लॉस में है, इसलिए पूछ रहा उसमें हूँ। 130 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क है। हम उसे जी फरवरी एक्सपायरी के बाद देखेंगे कि क्या है बाजार। अगर बाजार रेंज बाउंड रहती है तो भी प्रॉफिट देगा, अप ट्रेंड 42,600 तक जाती है तो भी प्रॉफिट देगा, नीचे हमारी बाजार 41,500-600 के एरिया में भी रहता है तो भी प्रॉफिट देगा, उसके नीचे आएगा तो हमें माइनर एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है।
तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर लोएस्ट पॉइंट ब्रेक डाउन करेगा तब हम उसको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। 130 पॉइंट एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे हम कर लेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी सर तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। जी, सर आप वो जो फिजिकल क्लास करते हैं उसमें आप नोट देते हैं कि सिर्फ सर मतलब आर्मी के लोग ही जा सकते हैं, तो सर उसमें फिर कोई हम लोग भी आ कैसे? सकता है। वो इसलिए था कि आर्मी के लोग या जो भी फोर्सेस के लोग हैं वो बॉर्डर पे बेचारे खड़े रहते हैं, देश के लिए जी, खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत की है तो उन देश के सभी जाबाज लोगों को बुलाया जाए कि भाई आप लोग आइए, आपको सेवा का हमें अवसर दीजिए। तो इसलिए मैंने पहली जो फिजिकल क्लास की थी उनके लिए ही किया था कि शुरुआत उनसे की जाए, उसके बाद बाकी सब जनरल लोग आइए। ठीक है, जी सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद आप थैंक सबको। यू सर, और थैंक यू सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम निकल रहे हैं अभी थोड़ा सा बाहर, आप लोगों का फोन नहीं ले पाएंगे आज, तो प्लीज फोन और मैसेज आज नहीं करेंगे। सभी को इसके लिए नमस्कार।